आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। आपने आंग सांग सूकी की किताब फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो सुनी ही होगी। एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी की क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की किताब की चैप्टर इंडिपेंडेंसी को पढ़ा ही होगा, जिसमें इंडिपेंडेंसी को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि आखिरकार स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी कहते किसे हैं। इन्हीं बुक्स एंड एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं इंडियन दार्शनिक आपको बताऊंगी कि आखिरकार आज़ादी है क्या, इसके वो दो पहलू क्या है अंदर का डर जो हमें आज़ाद नहीं होने देता। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये दो पहलू है क्या। आज़ादी है क्या? क्या बाहरी दबाव का ना होना और खुद से फैसले ले लेना ही आज़ादी है, वो भी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी जिम्मेदारी के? नहीं, ये इंडिपेंडेंसी का महज एक पहलू है। दूसरा पहलू आखिरकार है क्या? दूसरा पहलू है कि जब आप अपने अंदर के डर को हरा के अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज को निखारते हो और फिर इस आधार पे फैसले लेते हो, तो माना जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं। और ये है दूसरा पहलू। ये दोनों ही पहलू आपस में बैलेंस बनाते हैं और किसी इंसान की पर्सनालिटी को इंडिपेंडेंट करते हैं। कहते हैं ना कि रोकना टोकना सही है या गलत है। ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि ये आपके अंदर के स्किल्स को, टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पॉसिबिलिटीज को निखार रही है या नहीं, ये आपके अंदर के डर को उभार रही है या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम तो फैसले तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारे अंदर का डर हमारे अंदर में है। तो ये डर एक्चुअली है क्या जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जो हमें फैसले नहीं लेने देता, जो हमें उभारने नहीं देता? ये डर है समाज का, परिवार का, दोस्त का। समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार क्या सोचेगा, ये सारे डर ही है, ये सारे बाहरी दबाव ही है जो हमें अंदर से समेटते हैं, जो हमारे अंदर के डर को कि हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, हमारे में कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, इस डर में हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। जब आप अपने डर से निकलते हैं और फैसले लेते हैं, और फैसले ऐसे लेते हैं कि जो आपकी स्किल्स को, टैलेंट को, आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है, आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ रखती है, तो माना जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंसी में रोकने टोकने का ये जो हिस्सा है वो इस तरह से है कि यदि कोई भी तरह का रोकना टोकना आपके टैलेंट को, स्किल्स को निखार नहीं रहा है, तो भी रोकना टोकना सरासर गलत है। लेकिन यदि रोकने टोकने की वजह से आपकी स्किल्स ग्रो कर रही है, आप डेवलप हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल रहा है, आप आज़ाद हो रहे हो, तो वो रोकना टोकना सही मायने में सही माना जाएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट यदि ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी टैलेंट, उसकी स्किल्स दबकर रह रही है, उसके अंदर का डर निकला हुआ है, वो फैसले भी ले रहा है, वो मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के हिसाब से वो स्टूडेंट आज़ाद नहीं है। नमस्ते।